हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ and y is to z equal to 3:7 find x। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, ये गिवन है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और ये सेकंड, ये दोनों गिवन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी का, और सी डी लाइन किसके पैरेलल है? ई एफ का, यानी तीनों पैरेलल है। यानी ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो लिख सकते हैं कि ए बी ई एफ का भी पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी का पैरेलल है, सी डी ई एफ का पैरेलल है, तो तीनों लाइन पैरेलल है, तो लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू ई एफ भी लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू ई एफ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, और जब ए बी ई एफ के पैरेलल है तो एंगल एक्स इक्वल टू जेड होगा। अल्टरनेट, कोई भी दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर, ए बी और ई एफ पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, angle x equal to angle z. Now AB parallel to, now AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, ये given है। AB CD का पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये दोनों एंगल का सम, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, दोनों पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल का एक ही साइड का एंगल का सम 180 होता है। इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर के एंगल क्या है? दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल का सम 180 होगा। ये क्या है? को इंटीरियर एंगल, इसी को कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ ए बी और सी डी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। देयरफॉर x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, एंगल x और एंगल प्लस वाई इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। फर्स्ट और सेकंड यहाँ लिया है, इसकी इक्वेशन थर्ड लेंगे। y इज टू जेड इक्वल टू 3:7 है। लेट y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 7, यानी y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a। y इक्वल टू 3a लेट करेंगे और z इक्वल टू 7a। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी एंगल x मीन्स एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 थर्ड है। x इक्वल टू वाई, यहाँ एंगल x इक्वल टू z, तो x के प्लेस पे z लिख सकते हैं, x के प्लेस पे z लिखेंगे
x के प्लेस पे z प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, z प्लस वाई इक्वल टू 180 और z का वैल्यू 7 है, 7a प्लस वाई इक्वल टू 3a, 7a प्लस 3a इक्वल टू 180, 7 और 3 10a इक्वल टू 180, therefore a इक्वल टू 180 अपॉन a, 180 अपॉन 10, 180 अपॉन 10 18 टाइम में डिवाइड होगा, a इक्वल टू 18, a का वैल्यू 18 डिग्री आया। हमें फाइंड करना है क्या, x, और ये x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। देयरफॉर एंगल x इक्वल टू एंगल z, या x इक्वल टू z भी लिख सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू z और z इक्वल टू, z का वैल्यू यहाँ क्या लेट किए थे 7a इक्वल टू z इक्वल टू 7a इक्वल टू 7 इंटू a, और a का वैल्यू 18 है, 18 इंटू 7 इक्वल टू 18 इंटू 7 126 डिग्री। तो z इक्वल टू x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू 126 डिग्री इसका आंसर हुआ। x फाइंड करना था, x इक्वल टू 126 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है। इफ एंगल जी ई डी इक्वल टू 126, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126, जी ई डी ये होल एंगल 126 है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये होल एंगल है 126, ये एंगल है 126 और ये एंगल है 90, ये एंगल 90 है। फाइंड करना है AGE मीन्स ये एंगल, सपोज दैट इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, और GEF इसको ये एंगल फाइंड करना है और इस एंगल को 2 ले लेते हैं, एंड FGE और इस एंगल को 3 ले लेते हैं। तो 1, 2 और 3 एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ एंगल 2 इक्वल टू 126 से 90 माइनस करेंगे तो एंगल 2 आएगा, क्योंकि एंगल GED, एंगल 2 यानी एंगल A2 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो पूरा से यानी 126 से 90 माइनस करेंगे, एंगल 2 इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री, एंगल 2 का नेमिंग क्या है, GEF, therefore एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 126 माइनस 90, 6 माइनस 0 6, 36 डिग्री। तो एक एंगल फाइंड हो गया GEF, क्योंकि GEF भी फाइंड करना था, तो ये 36 डिग्री एक आंसर आ गया, GEF 36 डिग्री। अब यहाँ ये लाइन इसके पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ये पूरा एंगल इक्वल होगा। यहाँ इस तरह से है, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल ये पूरे एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, देन अल्टरनेट इंटीरियर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और इस एंगल का वैल्यू गिवन है 126। एंगल GED का वैल्यू 126 है।
ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल ए जी ई, देयरफॉर एंगल ए जी ई, देयरफॉर एंगल ए जी ई, या इसको 1 भी लिख सकते हो, ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट इज एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी, और जी ई डी का वैल्यू गिवन है 126, तो ये 126 डिग्री हो गया। सेकेंड आंसर ये आ गया। एक GEF और AGE का वैल्यू आ गया, GEF और AGE का वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड करना है थर्ड, यानी ये एंगल। तो 1 प्लस, या तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 180, 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 होगा। इंटीरियर लीनियर पेयर से भी सोल्व कर सकते हो इसको, 1 और प्लस 3 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर। एंगल 1 का वैल्यू, एंगल 1 मीन्स कौन सा एंगल, AGE, और AGE इक्वल टू 36, AGE इक्वल टू यहाँ 126, एंगल 1 इक्वल टू AGE, और ये कितना है 126, तो यहाँ 126 प्लस एंगल 3, और 3 को लिख सकते हैं। 3 कौन सा एंगल है, FGE या GEF, FGE या EGF, FGE या EGF, तो FGE, एंगल FGE इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस, ये राइट साइड जाएगा माइनस होगा, 126 इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4, और ये 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री। तो एक आंसर ये आ गया 54 डिग्री। यही 3 फाइंड करना था, एंगल GEF 36, एंगल AGE to 126 एंड एंगल FGE 54। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ ST के पैरेलल है, PQR is 110 and RST, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां से एक PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, PQ के या ST के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल है। PQ पैरेलल टू ST, सपोज दैट हम PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए जो R से क्रॉस कर रहा है। PQ के पैरेलल सपोज दैट XY, इसका नेमिंग XY दे देते, XY लाइन ड्रॉ किए जो R से क्रॉस कर रहा है। हमें वैल्यू फाइंड करना है QRS, इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। इस एंगल को यदि हम 1 लेते हैं और इस एंगल को 2, तो 1 प्लस 110 डिग्री, 1 प्लस 110 इक्वल टू 180 होगा। कोई इंटीरियर, इसको हम 1 लेंगे, 1 लेट करते हैं, इस एंगल को 1 एंड इस एंगल को 2, ये एंगल को 2 लेट करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको लिख लेंगे।
align xy, align xy, xy is drawn, xy is drawn parallel to PQ passing through R। XY एक लाइन है जो PQ के पैरेलल ड्रॉ किया गया है और वो R से क्रॉस कर रहा है। यहाँ PQ पैरेलल टू XY, PQ पैरेलल टू XY, PQ पैरेलल टू XY एंड ये बाय कंस्ट्रक्शन एंड PQ पैरेलल टू ST। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, PQ पैरेलल टू ST ये गिवन है, PQ इज पैरेलल टू ST ये गिवन है। इसको सेकंड लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो PQ किसके पैरेलल है, XY के पैरेलल है और PQ ST के भी पैरेलल है, तो XY भी ST के पैरेलल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ पैरेलल टू XY, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये ST पैरेलल टू XY। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ST पैरेलल टू XY, ST is parallel to XY, ST parallel to XY। now PQ parallel to XY, PQ XY के पैरेलल है, तो ये को इंटीरियर का सम 180 होगा, 110 प्लस 1 इक्वल टू 180। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 होगा, को इंटीरियर। देयरफॉर एंगल 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 1 कितना है, 70। नाउ ST is parallel to XY, ST is parallel to XY, ST XY के भी पैरेलल है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ को इंटीरियर का सम 180 होगा। देयरफॉर यहाँ रीजन लिख देना, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। नाउ ST is parallel to XY, ST लाइन XY के पैरेलल है, तो यहाँ भी को इंटीरियर का सम 180 होगा। ये को इंटीरियर 130 प्लस 2, देयरफॉर 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, या को इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू 70, एंगल 2 का वैल्यू 50। अब यहाँ देखो R पे ये दोनों लाइन स्टैंड है, तो ये पूरे का एंगल का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। देन एंगल 1 प्लस एंगल QRS, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर,
लीनियर पेयर। एंगल 1 का वैल्यू यहाँ 70, एंगल 2 इक्वल टू 50, तो एंगल 1 के प्लेस पे लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2, और एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 50 इक्वल टू 180, 70 प्लस 50 120, therefore angle QRS इक्वल टू 180 माइनस ये 70 और 50 120 माइनस हो जाएगा, माइनस 120, therefore angle QRS इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री, और ये इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, QRS 60 डिग्री। थर्ड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू 50 एंड पी आर डी 127, फाइंड एंगल एक्स, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का एंगल फाइंड करना है। अब ए बी पैरेलल टू सी डी ये गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो 50 ए एक्स इक्वल टू 50 होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा जब ए बी सी डी के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। therefore x equal to 50 degree, reason alternate interior angle, इक्वल होगा, x का वैल्यू आ गया 50, हमें y फाइंड करना है। अब याद देखो ए बी पैरेलल टू, ए बी is parallel to CD, AB is parallel to CD, AB parallel to CD, यहाँ लिख दो AB parallel to CD and PQ is a transversal and PQ be a transversal, PQ ट्रांसवर्सल है तो x इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर। अब यहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी क्या सी डी के पैरेलल है, और यदि पी आर यहाँ ट्रांसवर्सल लेते हैं, पी आर बी आर ट्रांसवर्सल, पी आर बी आर ट्रांसवर्सल, ए बी सी डी के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये होल एंगल, ये पूरा एंगल 127 के इक्वल होगा, तो ये पूरा एंगल क्या है y प्लस 50 या 50 प्लस वाई, देयरफॉर 50 प्लस वाई, या एंगल का नेमिंग भी लिख सकते हो ए पी आर, एंगल ए पी आर, देयरफॉर एंगल ए पी आर इक्वल टू DRP या PRD, एंगल PRD, APR के प्लेस पे APR 50 प्लस वाई, तो यहाँ 50 प्लस वाई इज इक्वल टू PRD, और PRD का वैल्यू गिवन है 127, तो यहाँ 127, therefore y इक्वल टू 127 माइनस 50, राइट साइड जाएगा माइनस होगा, 127 से 50 माइनस करेंगे 7 माइनस 0 7, 12 माइनस 5 7 इज 77 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा 77 डिग्री। तो यहाँ x का वैल्यू 50, x का वैल्यू यहाँ 50 आ गया और y का वैल्यू 77। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट
Fifth number, in the given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये दो मिरर है और दोनों पैरेलल है. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. इंसिडेंट रे AB और ये मिरर AB से टकराकर ये वापस फिर दूसरे मिरर पे गया और वो C पॉइंट पे टकराया और ये CD से क्रॉस कर गया. मीन्स वो AB, इस मिरर के लिए AB इंसिडेंट रे और BC रिफ्लेक्टेड रे, और इस मिरर के लिए BC इंसिडेंट रे और CD रिफ्लेक्टेड रे. इसमें फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे. PQ, the reflected ray move along the path BC and strikes the mirror RS at C. Again reflect back to CD. Prove that AB parallel to CD. हमें प्रूव करना है AB CD के पैरेलल है. इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा. कंस्ट्रक्शन है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सपोज दैट B पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट है उसी पॉइंट पे यहां B पे, यानी AB जो इंसिडेंट रे है B पे, PQ मिरर के B पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो वहां एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे. और फिर ये C पे इंसिडेंट है तो यहां एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से यदि कोई भी एक, यहां देखो फिगर से समझ लो. सपोज दैट ये मिरर है, कोई भी रे इस पे आकर ये फॉल हुआ और फॉल होकर यहां से टकराकर वापस गया. यहां यदि एक परपेंडिकुलर लाइन यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है. इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी I इक्वल टू R. यहां भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसका B है और B पे परपेंडिकुलर है. यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट C है और C पे परपेंडिकुलर है, तो यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी I इक्वल टू R होगा. I इक्वल टू R. अब यहां इस एंगल को यदि हम 1 ले लेते हैं और इस एंगल को 2, तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा. और इस एंगल को 3 लेते हैं और इस एंगल को 4, तो यहां 3 इक्वल टू 4 भी होगा. और ए लाइन, ये दोनों लाइन सपोज दैट इसका नेमिंग देंगे, एक ABCD है तो BM और CN लाइन, BM और CN ये भी पैरेलल होगा. क्यों? क्योंकि ये दो लाइन यदि पैरेलल होता है उस पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो पैरेलल होगा. AB पैरेलल, PQ पैरेलल टू RS. PQ इज पैरेलल टू RS ये गिवन है. गिवन BM, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ. ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन लिख देंगे. कंस्ट्रक्शन इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन BM is perpendicular to PQ. BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS and CN perpendicular to RS. PQ पैरेलल टू RS, PQ RS के पैरेलल है तो BM CN के भी पैरेलल होगा. ठीक है, चल इस रीजन को यहां लिख लो. PQ इज पैरेलल टू RS. PQ
is parallel to RS, therefore BM is parallel to CN. BM is parallel to CN. BM is parallel to CN. इसका रीजन क्या होगा? तो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस ऑन पैरेलल perpendicular lines on parallels are also parallel यानी यदि पैरेलल लाइन पे दो पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन भी पैरेलल होगा. तो BM पैरेलल टू CN. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4, angle 3 equal to angle 4, angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. रीजन क्या होगा इसका? तो इस दोनों का रीजन होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Laws of reflection means I equal to R, angle of incident equal to angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके लिए 1 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ 2 है, तो 1 इक्वल टू 2. इस मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 3 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 4 है, तो ये 3 इक्वल टू 4 होगा. तो 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 हो गया. अब यहाँ देखो BM पैरेलल टू CN, BM इज पैरेलल टू CN. BM CN के पैरेलल है. अभी यहां प्रूव किया BM CN के पैरेलल है. जब BM CN के पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल है, BM इज पैरेलल टू CN and BC be a transversal and BC be a transversal. BM पैरेलल टू CN एंड BC भी a ट्रांसवर्सल. BM CN के पैरेलल है और ये BC इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा. अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा. अब यहां देखो 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 एंड 2 इक्वल टू 3. तो इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो, 1 इक्वल टू 2 को फर्स्ट ले लो, 3 इक्वल टू 4 को सेकंड ले लो और 2 इक्वल टू 3 को थर्ड ले लो. तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सारा एंगल इक्वल हुआ. देखो 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख लिए. 1 इक्वल टू 2 और 2 के प्लेस पे यहां 3 है, तो 2 इक्वल टू 3, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू एंगल 3 और 3 इक्वल टू यहाँ 4 है, तो इक्वल टू एंगल 4. ये और ये सारे एंगल को x लेट कर लिए, इक्वल टू x लेट, तो ये सारा x हो गया, ये भी x. कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा क्लियर. एंगल 1 भी x, एंगल 2 भी x, एंगल 3 भी x और एंगल 4 भी x हो गया. अब एंगल ABC
देयरफॉर एंगल ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? एंगल ए बी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू, एंगल ए बी सी ये है, ए बी सी का वैल्यू क्या हुआ? x प्लस एक्स यानी 1+2, 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2, ए बी सी का वैल्यू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू x प्लस एक्स इक्वल टू x प्लस एक्स, और ये 2x के इक्वल होगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू 2x आ गया। अब बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू, बी सी डी का वैल्यू होगा 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 3 भी x है और 4 भी x है इक्वल टू 2x। दोनों का वैल्यू 2x हो गया, यानी ए बी सी एंगल और बी सी डी एंगल दोनों सेम है क्योंकि दोनों का वैल्यू 2 हो गया। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब यहां देखो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, ये प्रूव किया। ये कब पॉसिबल है? जब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा तभी तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। यहां चलो इसको सबको मिटा देते हैं। अब यहां देखो ए बी सी यानी ये एंगल किसके इक्वल हो गया? ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी इसके इक्वल हो गया, यानी ये एंगल इसके इक्वल हुआ। और ये कब पॉसिबल है? जब ये ए बी पैरेलल टू सी डी होगा तभी एक ये और बी सी ट्रांसवर्सल होगा, तभी एक ये एंगल इक्वल होगा। तो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और इस एक्सरसाइज में 6.2 में टोटल 5 क्वेश्चन था, आज कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।